दिल्ली में एसी ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 जैन परिवारों के 9 सदस्य मर गए। लोगों ने कहा कि यह दुर्घटना है, लेकिन यह दुर्घटना नहीं है, यह प्रकृति की चेतावनी है जिसे हम समझ नहीं रहे या समझना नहीं चाह रहे हैं। आज इंसान क्या कर रहा है? हर कमरे में एसी है, हर हाथ में मोबाइल है, हर दीवार में वायर है और हर कोने में मशीन है और कहता है मैं आराम में हूं। सच्चाई यह है कि यह आराम नहीं है, बल्कि खतरे में बैठा हुआ इंसान को आराम का भ्रम है। एसी दोषी नहीं है, मोबाइल दोषी नहीं है, दोषी है इंसान का वो मन जो कहता है कि और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और यही और एक दिन अंत बन जाता है। सच्चाई बड़ी कड़वी है, लेकिन सुनने की हिम्मत रखना। आज ये जो तुम घर बना रहे हो ना, इतने लग्जरी घर इंसान बना रहा है, ये घर नहीं बना रहा, वे अपने हाथों से अपने लिए मौत का इंतजाम कर रहा है। सोचिए उस घर के अंदर कितनी वायरिंग होती है, ओवरलोड वायरिंग, खराब सस्ती क्वालिटी, फिर उसमें मेंटेनेंस की कमी और उसके साथ लगातार उसका उपयोग, और फिर कहता है कि भगवान हमें बचा ले। कहां से बचाएंगे भगवान जब इंसान खुद ही खतरे को अपने गले लगा रहा है। सोचिए वो परिवार जो रात के समय आराम से खाना खा करके सोया था, चैन की नींद सो रहा था, बच्चे आराम से सो रहे थे, और आधी रात के समय एकदम धड़ाम एसी फटता है और पूरे घर में आग लग जाती है। 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट, और 5 मिनट में पूरा घर धुएं से भर जाता है। ना दरवाजा मिलता है, ना खिड़की रहती है वहां पर कोई, और उस धुएं में उसमें जिंदा जल करके परिवार के 9 सदस्य जो है वह समाप्त हो जाते हैं। सुबह लोगों ने कहा कि यह दुखद खबर है। ये दुखद खबर दुखद घटना नहीं है, बल्कि ये लापरवाही का परिणाम है। अगर जागरूक होते, थोड़े सावधान होते, लापरवाही ना होती इन सब चीजों की, तो शायद वो जिंदगियां आज जिंदा होती। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर ने कहा संयम ही सुरक्षा है। यहां संयम खत्म हो जाता है, वहां विनाश शुरू हो जाता है। और आज इंसान क्या कर रहा है? आज उसने संयम छोड़ा, सादगी छोड़ी और लग्जरी लाइफ को गले लगा रहा है, भोगों को गले लगा रहा है। आज का इंसान कहता है कि मैं एसी के बिना जिंदा नहीं रह सकता। मेरा सवाल है कि क्या तुम्हारे बाप दादा पूर्वज जो थे वो एसी के बिना जिंदा नहीं रहते थे? जिंदा रहते थे ना। वो एसी के बिना कोई मर नहीं गए थे, वो भी एसी के बिना जिंदा रहते थे और तुम्हारे से ज्यादा बढ़िया रहते थे, ज्यादा सुखी, ज्यादा शांत, ज्यादा स्वस्थ रहते थे। और आज तुम्हारे पास एसी है, लेकिन उस एसी में भी तुम्हारे पास ना सुकून है, ना शांति है, ना चैन है, ना नींद है, और ना ही तुम्हारे पास कोई सुरक्षा है। एसी खतरा नहीं है, खतरा है वो आदत जो कहती है कि मैं एसी के बिना नहीं रह सकता, और यही आदत एक दिन तुम्हारी जिंदगी छीन लेती है। एसी में शांति नहीं है। शांति अगर है तो वो तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर अगर शांति है तो बिना एसी के भी तुम सुखी हो, और अगर तुम्हारे पास शांति नहीं है तो एसी में भी तुम दुखी रहोगे। एक राजा था, उसने एक घर बनाया, महल बनाया, बहुत शानदार, उसमें सारी सुविधाएं रखी। लेकिन एक दिन उस महल को आग लगी, राजा भागा, पर उसको कहीं से भी दरवाजा नहीं मिला और राजा उसमें जल जाता है। और राजा ने मरते मरते कहा कि मैंने महल नहीं बनाया था, मैंने अपनी मौत का सम्मान इकट्ठा किया था। आइए वही हालत हमारी हो रही है, आज वही हम कर रहे हैं। ये जो आप लग्जरी घर बना रहे हो ना, ये लग्जरी घर नहीं बना रहे, बल्कि आप इस लग्जरी घर के साथ अपनी मौत का इंतजाम कर रहे हो। आप खतरे वाला घर बना रहे हो। अभी भी समय है, संभल जाइए, रुक जाइए, इच्छा और आवश्यकता के अंतर को समझिए। मशीनों का उपयोग करें, सुविधाओं का उपयोग करें, लेकिन उसके गुलाम मत बने। सादगी भरी जिंदगी जिए, संयम का जीवन जिए और सरलता का जीवन जिए।
जब इंसान इस प्रकार मरता है तो लोग कहते हैं कि वो कर्म था। सच्चाई क्या है? आधा कर्म था, आधी लापरवाही थी। अगर वो जागरूक होते तो वो जीवन शायद आज जिंदा होते। आज से संकल्प लो कि मैं घर सुंदर ही नहीं बल्कि सुरक्षित घर बनाऊंगा। मैं घर लग्जरी ही नहीं बल्कि संयम के पीछे चलूंगा, लग्जरी लाइफ के पीछे नहीं चलूंगा। मैं सादगी का जीवन जीऊंगा, सिंपल जीवन जीऊंगा। आप अपने जीवन का उद्देश्य समझिए कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। आप इस दुनिया में सिर्फ सुविधाएं इकट्ठी करने नहीं आए हैं, बल्कि आप इस दुनिया में आए हैं तो अपनी आत्मा को पहचानने के लिए आए हैं, अपने कर्मों को समाप्त करने के लिए आए हैं, मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ने के लिए आए हैं। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम सुविधाओं में उलझ करके रह गए हैं और यही सुविधाएं आपके लिए खतरा बनी हुई है। और जितनी सुविधाएं आपके घर के अंदर रहेगी उतना ही घर सुरक्षित नहीं होगा बल्कि असुरक्षित होगा। और जगह जगह जो घटना हो रही है, कहीं एसी फटने से, कहीं स्पार्किंग होने से घरों को आग लग रही है। लास्ट ईयर भी बहुत सारे एसी फटने से बहुत सारे घर जले हैं, बहुत सारे लोगों को नुकसान पहुंचा है। अंधी सुविधा आराम नहीं अंजाम तक पहुंचाती है। इस सत्य को हमेशा याद रखना। अंधी सुविधा आराम तक नहीं बल्कि इंसान को अंजाम तक पहुंचाती है, क्योंकि हर सुविधा का जो अंजाम है, अति सुविधा का जो अंजाम होता है वो विनाश होता है। और ऐसी अंधी सुविधा विनाश तक लेकर के जाती है और ये परिणाम आज हमारे सामने आ रहे हैं। इसलिए बहुत जरूरत है इंसान को कि थोड़ा वो रुके, थोड़ा वो संभले, थोड़ा वो सोचे और थोड़ा परमात्मा ने जो कहा है सादगी का जीवन जिए, थोड़ा सुरक्षित जीवन जिए। जितना जीवन में संयम होगा, जितनी जीवन में सादगी होगी, उतना ही जीवन सुखी भी होगा और उतना ही जीवन सुरक्षित भी होगा। जितना जीवन में लग्जरी होगी, जितने जीवन के अंदर सुविधाएं होंगी, उतना जीवन दुखी भी होगा और उतना जीवन असुरक्षित भी होगा। और ये सारे परिणाम आज हमारे सामने है और यही कह रहे हैं हमें, ये प्रकृति हमें संकेत दे रही है कि अगर हम अब भी ना रुके तो फिर आगे बहुत भयंकर हो सकता है। इसलिए थोड़ा समझे, थोड़ा रुके, जीवन में सादगी और संयम को अपनाए, उसी में सुरक्षा है।